अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस प्योर मैथ्स 2024 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट था उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने सीएसएस के प्योर मैथ्स के पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उन सारी वीडियोस के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट था, व्हाट इज दैट, स्टेट एंड प्रूव द मीन वैल्यू थ्योरम। आप जानते हैं कि ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये कैलकुलस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, तो आपके पास ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो सिंपल यहाँ पे मेंशन्ड है कि स्टेट एंड प्रूव द मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हो और आपसे कहा जाए कि इसे प्रूव करें। तो दोनों केसेस में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि उसने सिंपल आपसे कहा है कि स्टेट भी करें और प्रूव भी करें मीन वैल्यू थ्योरम को, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट अ फंक्शन एफ बी continuous on the closed interval ab, number 2 differentiable on the open interval ab, then there exists a constant c that is belong to the open interval ab such that f prime of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. This is the statement of mean value theorem. Okay, अब इस स्टेटमेंट में कुछ चीजें हैं, जरा उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक फंक्शन आपने एफ लेना है, इसको आप जी कह लें, एच कह लें, कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं। मैंने इसको एफ कह दिए, ठीक है। अब ये जो फंक्शन एफ है ये किसी क्लोज इंटरवल, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसका ये मतलब है कि एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड है इस इंटरवल के अंदर। मतलब ए से लेके बी जितने भी पॉइंट्स होंगे जिसमें ए और बी भी इंक्लूड है, वो सारा जो पॉइंट्स है ना एक इंटरवल बनाता है जिसे आप क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी। इस क्लोज इंटरवल ए बी पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है? एक तो ये है कि वो कंटिन्यूटी की जो तीन कंडीशन है वो तो आपको अगर मैनुअली शो करना हो, लेकिन अगर आपको वैसे कुछ भी देखना हो कि कोई गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे? उस फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये सपोज किया है कि अगर फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल ए बी पर और डिफरेंशियबल। अब डिफरेंशियबल के लिए हमने ओपन इंटरवल की बात की है। क्यों ओपन इंटरवल की बात की है? क्योंकि ये जो एंड पॉइंट्स है ना, अब ये जो ए पॉइंट है लेफ्ट साइड से अगर आप शुरू करें, ए से बी है ना ये, तो ए पॉइंट के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली बी पॉइंट के ऊपर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे दोनों इक्वल होते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशियबल है। तो यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। इसी वजह से हमने ये ओपन इंटरवल लिया है, मतलब ए और बी इसमें शामिल नहीं है। ए और बी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पर फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। अगर ये दो कंडीशन किसी फंक्शन के लिए सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी दैट इज बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए बी। मतलब सी, इसका ये मतलब है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो कोई एक सी पॉइंट होगा इस ओपन इंटरवल के अंदर, ठीक है, सच दैट इस सी पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट जिसको मैंने कोशिश की है कि आपको सही तरह से समझा दूं। अब इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। ओके, प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। देखिए, पहले जरा हम फिगर की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके,
एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ए से लेके बी तक ये एक मैंने इंटरवल ले ली है, ठीक है, जिस इंटरवल की बात यहाँ पे हुई थी। ओके, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल। तो मैंने अभी ये एक ए से लेके बी तक इंटरवल ले ली है। ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो वाई की वैल्यू बनती है ना, वो एफ ऑफ ए है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, पॉइंट ए, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट जो कि ए है और एक वाई कोऑर्डिनेट जो कि एफ ऑफ ए है। सिमिलरली ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी फंक्शन की उसको मैंने एफ ऑफ बी कह दी है। तो मतलब ये जो बी पॉइंट है इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो एफ ऑफ बी है। तो इस तरह से ये ए और बी दो पॉइंट्स आपको मिल गए। और ये जो कर्व आपको नजर आ रही है ये कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, जिसको मैंने एफ ऑफ एक्स कहा है। ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और ये ए से लेके बी तक एक इंटरवल है। आई होप आपको ये वाली जो लाइन है और ये जो ये वाली लाइन है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये वाली लाइन आपको बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दे रही है, और जो ये वाली लाइन है ये आपको ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दे रही है। ओके, अच्छा। और ये आपको एक लाइन नजर आ रही है जिसको मैंने जी एफ एक्स कहा है। ए पॉइंट और बी पॉइंट को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये एक सीकेंट लाइन बनती है। देखिए ना, एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट। इन दोनों को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये एक सीकेंट लाइन बनेगी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जरा देखिएगा। लेट जी ऑफ एक्स बी अ सीकेंट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखिए ना, हमारे पास ये जी एफ एक्स है, ये एक सीकेंट लाइन है जो कि पास कर रही है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद अब क्योंकि ये एक लाइन है तो ऑफ कोर्स लाइन की कोई इक्वेशन भी होगी, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ द सीकेंट लाइन ए बी इज, उसकी इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब स्टूडेंट हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं वो कौन से दो पॉइंट्स हैं? एक ए है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 है, ये y1 है। ये बी पॉइंट है, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2। ओके, आपने क्या करना है कि x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ये y1 की जगह मैंने f ऑफ a पुट कर दिया। देख लें, ये y1 की वैल्यू f ऑफ a। सिमिलरली x1 की वैल्यू क्या है भाई? x1 की वैल्यू a है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये m क्या है? m बेसिकली इस सीकेंड लाइन ए बी की स्लोप है। ओके, राइज ओवर रन आपको पता हो। तो जब आपके पास एक सीकेंट लाइन होती है या दो पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाई जाती है, तो उस लाइन की स्लोप आप इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे एक्स वन भी है, वाई वन भी है, एक्स टू भी है, वाई टू भी है, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास एम की वैल्यू, ओके, ये एम की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूला से फाइंड की। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि ये जो लाइन है, जो सीकेंट लाइन है ये वाली, इसको मैंने जी एफ एक्स कहा है ना, तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू जी एफ एक्स आप लिख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो y है इसको मैंने जी एफ एक्स लिख दिया, और माइनस एफ ऑफ ए को मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो आपके पास जिस तरह से ये ऐड हो जाएगा वहां पे जाके, और बाकी सारी टर्म वैसी ही है। इसको मैंने इक्वेशन वन कह दिया। ओके, इसको मैंने इक्वेशन वन कह दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगेन से मैं लेट कर लेता हूं कि एच ऑफ एक्स बी अ वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड जी एफ एक्स। ये किसकी बात कर रहे हैं? जरा ग्राफ पे दोबारा आते हैं। स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स है ना, जो कर्व है, इधर से लेके जी ऑफ एक्स तक ये जो एक वर्टिकल डिफरेंस है, इसको मैं एच ऑफ एक्स कह देता हूँ। एच ऑफ एक्स इसकी इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। आप देख लें जरा, मैंने यही लिखा हुआ है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दें आप, और बाय माइनस भी है तो मैंने यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ये एफ ऑफ एक्स वैसे लिखा, माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें और माइनस से मल्टीप्लाई भी करें। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है कि जी ऑफ एक्स फ्रॉम वन,
मतलब ये जो इक्वेशन वन थी इसमें से मैंने जी एफ एक्स की वैल्यू, ये जो सारी वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन टू बन गई। ओके, अब ये जो इक्वेशन टू है जो कि एच एफ एक्स की इक्वल है, इसमें कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने की हैं। वो क्या चीजें हैं जी, देखें जरा। फ्रॉम टू इट कैन बी ऑब्जर्व कि ये जो एच एफ एक्स है ना, ये कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब अगर आप एच एफ ए फाइंड करें तो आपको इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, एच एफ बी फाइंड करें तब भी आपको इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, ए और बी के दरमियान कोई भी पॉइंट ले लें तब भी आपको इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो मतलब इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा, तो ये कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल ए बी पर। सिमिलरली एच एफ एक्स जो है वो डिफरेंशियबल भी है इस ओपन इंटरवल ए बी का। एच एफ एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं ना, ए से लेके बी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो मतलब ये डिफरेंशियबल भी है। इसके अलावा एच एफ ए और एच एफ बी, आप देखें एच एफ ए फाइंड करें, एच एफ ए फाइंड करेंगे तो राइट साइड पे ए पुट करें ना, एक्स को ए से रिप्लेस करें, यहाँ भी एक्स को ए से रिप्लेस करें, ए माइनस ए जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए ये कैंसिल होकर जीरो बच जाएगा। मतलब एच एफ ए और एच एफ बी एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है। मैं इस इक्वेशन टू की बात कर रहा हूं। ओके, इक्वेशन टू में अगर आप एक्स को ए से रिप्लेस करें और एक्स को बी से रिप्लेस करें तो दोनों केसेस में जीरो मिल रहा है। तो स्टूडेंट ये जो तीन कंडीशन जिनको अभी मैंने डिस्कस किया है इक्वेशन टू के लिए, ये बेसिकली रोलेस थ्योरम की तीन कंडीशन। हम रोलेस थ्योरम को भी कोशिश करेंगे अपकमिंग वीडियो में डिस्कस कर लें। ये तीनों कंडीशन अगर कोई भी फंक्शन चाहे वो एफ एफ एक्स है, जी एफ एक्स है, एच एफ एक्स है, अगर वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका ये मतलब है कि वो जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई करता है रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट। अगर वो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम this implies that there exists a constant c that is belong to the open interval ab such that इस c के ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। ओके, मैं दोबारा से बता देता हूं, ये एच एफ एक्स था हमारे पास, ये जो एच एफ एक्स है ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर कोई भी फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे तो मतलब वो रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। और अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम ये जो ओपन इंटरवल ए भी है इसके अंदर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। ओके, मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है एच प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो, ये वो सी पॉइंट है इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये आपके पास जो इक्वेशन टू है ना इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट करूंगा तो ये एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट नंबर है, ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ए का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, और ये एफ प्राइम हो जाएगा और ये एच प्राइम हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये उसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये फाइनल एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट हमें पता है कि ये जो एच प्राइम ऑफ एक्स है इसमें एक्स को आप सी से रिप्लेस कर दें। मैंने एक्स को सी से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब एच प्राइम ऑफ सी क्या है, तो जीरो है, यहाँ पे जीरो पुट करें। उसके बाद ये वाली जो माइनस वाली टर्म है इसको मैं चले यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स में यूज करता हूँ। ये जो टर्म है इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं, थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस सी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो मीन वैल्यू थ्योरम का वो फाइनल एक्सप्रेशन है कि कोई भी फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियबल है, तो फिर उस ओपन इंटरवल में कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस। ये बेसिकली है क्या, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे जो फिगर बनाई थी मैं उसको यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ स्टूडेंट, देखिएगा जरा। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और हमने कहा कि आपके पास ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये पॉइंट इसको मैंने ए कहा था और इस पॉइंट को मैंने बी कहा था। इस पॉइंट को मिला के मैंने यहाँ पे सेकेंड लाइन बनाई थी जिसको मैंने जी एफ एक्स कहा था। ठीक है, ओके, अब जरा समझिएगा इस फॉर्मूले को मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये सेकेंड लाइन है, अब इस ए बी के दरमियान एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी
जिसके ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट लाइन होती है। ओके, ये वाली टेंजेंट लाइन और ये जो सीकेंट लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मतलब इस सीकेंट लाइन का अगर आप डेरिवेटिव ले लें, जी प्राइम ले लें इसका, जी प्राइम ऑफ एक्स, तो बेसिकली वो डेरिवेटिव क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज होती है, ठीक है, मतलब स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस सी। तो ये दोनों बेसिकली पैरेलल होंगे। यही तो हमें यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम बताता है। ठीक है, आई होप आपको मीन वैल्यू थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग होगी है स्टूडेंट। आपने मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि कोई भी गिवन एक फंक्शन दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है कि नहीं, तो फिर आपने वो कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है। ठीक है, तो उस केस में फिर आप कह सकेंगे कि ये मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है 2018 के पेपर में आई गेस, उसको भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने गिवन फंक्शन को किसी खास गिवन इंटरवल में चेक करना है कि आया वो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आज के लिए इतना ही है। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।